सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ शोमी एंड मैं फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग, ब्यूटी टिप्स, ट्रेंड्स एंड और भी बहुत कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए, जो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी अपने डे टू डे लाइफ में। मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना आपसे ये शेयर करूँ कि मैं क्या सीखी हूँ, मैं अपने डे टू डे लाइफ में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करती हूँ मेरे बॉडी रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, जो भी मैंने सीखा है या फिर इतने सालों में मैंने ट्राई किया है, वो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मैं क्या आपको दिखाऊंगी आज। Let's go. Don't matter to me 'cause I want you. So the first tip is for those जिनका बहुत स्ट्रेच मार्क्स आता है शोल्डर पे, पेट पे, थाइज पे, एंड जिनका स्किन बहुत ड्राई होता है, उनके लिए, जिनको बहुत हाइड्रेशन की, मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़रूरत है, उनके लिए ये है कि आप रॉक सॉल्ट को कोई भी बेबी ऑयल के साथ मिक्स करो। मिक्स करके शावर जब आप लेते हो, बाथ लेते हो, उस वक्त मिक्स करके पूरा बॉडी में रब करो, स्क्रब करो। उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेच मार्क्स भी रिड्यूस होता है, स्टॉप हो जाता है, एंड आपका स्किन बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी हो जाता है। आपको मॉइस्चराइजिंग की अलग से मॉइस्चराइजर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ही आपका स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहेगा एंड मॉइस्चराइज्ड रहेगा। टिप नंबर 2, अगर आपका हेयर ऑयली दिखे, ग्रीसी दिखे, कहीं पे भी आप टच कर रहे हो वो वहाँ पे चिपचिप हो रहा है या फिर ऑयली हो रहा है, ग्रीसी हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑन द गो हो, आप शैम्पू नहीं कर सकते हो उस वक्त, तो आप क्या करो, एक मेकअप ब्रश लो एंड बेबी पाउडर लो। बेबी पाउडर को मेकअप ब्रश में ऐसे डालो। कोई भी फ्लफी मेकअप ब्रश लेके इसमें डाल के जहाँ पे भी आपका हेयर ग्रीसी दिख रहा हो या ऑयली हो, वहाँ पे आप ऐसे करके उसको डैप कर सकते हो। फिलहाल तो मेरा हेयर ग्रीसी है नहीं, सो मैं आपको बस ऐसे दिखा रही हूँ। उसको ऐसे डब करो उसी जगह पे, एंड उसके बाद आप अपने फिंगर्स को लेके अपने हेयर पे जहाँ पे ग्रीसी लग रहा था वो कर लो। आपको इंस्टेंटली आपका ग्रीसीनेस गायब हो जाएगा एंड आपका हेयर बहुत फ्री एंड शाइनी दिखेगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको शैम्पू करने की उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 3 इज़, जब हम लोग कभी कभी सोकर उठते हैं सुबह में, मॉर्निंग में, या फिर दोपहर को नींद आ गया, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और सो के उठते ही देखते हैं कि हमारा आईज काफ़ी रेड दिख रहा है हम लोगों को। सो वो काफ़ी लगता है बहुत लोग हम लोग से पूछते हैं कि क्या हो गया आपके आईज को, आपका तबीयत ख़राब है, आपको हेडेक है या कुछ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम लोग सो के उठते हैं हमारा आईज काफ़ी कभी कभी रेड दिखता है। तो आप इंस्टेंटली उस रेडनेस को कैसे गायब कर सकते हो, कोई भी न्यूड आई पेंसिल लो, न्यूड कलर की ज़रूरी है, एंड वो मैट हो तो बेटर है, शाइन ग्लॉसी ना हो, ग्लिटरी ना हो तो भी बेटर है। तो न्यूड मैट पेंसिल लेके आप जो वाटर लाइन है वहाँ पे आप लगा लो, इंस्टेंटली आपका रेडनेस भी आईज का गायब हो जाएगा। वो जो न्यूड आई पेंसिल से वो रेडनेस अपने आप अंदर सोक कर लेता है एंड आपका आईज फ्रेश दिखेगा। टिप नंबर 4, अगर आपने सुबह मेकअप किया है, आप घूम फिर कर आए हो और रात को आपको कहीं पे पार्टी में जाना है, लेकिन आपको फिर से वही मेकअप रिमूव करो, उसके बाद आप मेकअप करो, फिर से दोबारा ये डबल हेडेक हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा मेकअप रिमूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक लाइट मॉइस्चराइज़र लेके अपने पाम में लेके पूरा अपना फेस पे हल्का हल्का से डैप कर लो, पूरे फेस पे डैप कर लो। उससे क्या होगा, आपका मेकअप थोड़ा बहुत रिमूव भी हो जाएगा एंड इंस्टेंटली वो फ्रेश जेवी लुक दिखेगा। एंड उसके बाद आपको जहाँ जहाँ भी लगे वहाँ टचअप कर लो, तो आपको पूरा फेस मेकअप नहीं करना पड़ेगा, बस टचअप करने से थोड़ा बहुत हो जाएगा। टिप नंबर 5, अगर आपके पास आई लैश कर्लर नहीं है एंड आप क्या करोगे अपने आई लैशेज़ को बिगर, फुलर, थिकर दिखाने के लिए, आप कोई प्लास्टिक स्पून लो। मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, अगर होता तो मैं आपको दिखा देती। प्लास्टिक स्पून के जो ओवल साइड होता है, दिस साइड, उस प्लास्टिक स्पून डेफिनेटली हार्ड होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए, ताकि वो टूट के आपकी आंखों में लग जाए एंड आप मुझे ही कंप्लेन करो फिर। इसलिए थोड़ा हार्ड प्लास्टिक स्पून लेके उसका ओवल पीछे वाला साइड को लेके
ऐसे करके ऊपर की तरफ लगा के ऊपर की तरफ हल्का हल्का करके प्रेस कर सकते हो आप। जैसे ही आप अपवर्ड डायरेक्शन में उसको यहाँ पे रख के ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हल्का हल्का उठाते हो, आपका आईलैशेस अपने आप कर्ल होता जाता है। एंड उसके बाद आप मस्कारा लगा लो एंड आपको कलर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका आईलैशेस भी थिकर और कर्लियर लगेगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ 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 लाइक करिए। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब कुछ और नया आपके लिए लेकर आऊँगी। बाय बाय।